गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे, आपके चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद अभिषेक आनंद, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले तो आपके स्वागत से पहले मैं आप लोगों से माफी मांग लूं कि बहुत दिन हो गए, अप्रॉक्स अ वीक और 10 डेज दैट आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो, क्योंकि उस तरह के हॉस्पिटल के थिंग्स आप लोग रिलेट कर पाएंगे जब उस तरह की चीजें होती हैं। तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो कुछ उस तरह के सिनेरियोज बन गए थे। बहरहाल, स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी कंसिस्टेंसी वापस से चालू हो जाएगी और वीडियोस हमारे लगातार बनते रहेंगे लाइव मार्केट में। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था, हमारे जो टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं लाइव मार्केट में कोशिश कर रहा था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां तब पर मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूं। आज से वीडियो के थ्रू भी हमारी जो डिस्कशन है लाइव मार्केट को लेके, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को लेके, कल के मार्केट को लेके, मंडे को किस तरह से मार्केट खुलेगी, क्या हमें फोकस फोकस रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, आगे किस सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज रिजल्ट के सेशन स्टार्ट होने वाले, जो सीजन है हमारा रिजल्ट वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा बाय एंड ऑफ द वीक। बहुत सारे मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे। उन सारी चीजों को हम लोगों को कैसे ट्रेड को प्लान करना है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बहुत ही शॉर्ट रखेंगे वीडियो को और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो रिजल्ट वाला जो सेशन होगा, मैं लेवल्स पे आ जाऊंगा कि निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट कल लेवल्स होंगे और किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी के किस तरह के लेवल्स होंगे। तो उन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले ये चीज समझिए कि जो नेक्स्ट वीक आपका होने वाला है वो आपका रिजल्ट का सीजन रहने वाला है। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा, या एंड ऑफ द वीक में इन्फोसिस का रिजल्ट है, रिलायंस के भी रिजल्ट्स हैं। तो ये पूरा महीना आपका रिजल्ट में जाएगा। अब रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है सर, समझिएगा। रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, मार्केट में क्या होना है, किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है। क्यों डिपेंडेंट है? कि यू आर सिटिंग, जैसे निफ्टी इज सिटिंग ऑन 27-28 का पी रेशियो, है ना। जो अभी निफ्टी की पी रेशियो है वो 27-28 पे आप बैठे हुए हैं, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। अब उसको वैलिडेट करने के लिए कंपनी को अपना रिजल्ट, अपना अर्निंग उसी ग्रोथ में दिखाना पड़ेगा ना सर। मतलब निफ्टी भाग रही है, लगातार ऊपर जा रही है, तो कंपनी को भी तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी उतनी अर्निंग है, उसी की वजह से निफ्टी ऊपर जा रही है। अगर उसमें वो न्यूट्रल भी रह जाता है या ग्रोथ उस हिसाब से नहीं दिखा पाता है, उसके अर्निंग में वो ग्रोथ हमें नहीं दिखता, तो मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करेगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर रिलायंस ऊपर जा रही है, ठीक है, वो 4,000 चली जाए और रिजल्ट उसका खराब आ जाए, वो 4,000 से 3,000 आएगा ना सर। वही चीज है, निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं जिससे वो बना है, वो 50 कंपनी को भी तो उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ना, हाँ मेरा रिजल्ट इस तरह का अर्निंग ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। तो ये मायने रखेगा किस तरह के रिजल्ट आते हैं। जो भी मेजर कंपनीज हैं जो निफ्टी में इंक्लूडेड है, उसमें किस तरह की चीजें चलती हैं वो बहुत मायने रखेगा। एक नई चीज, वीकली एक्सपायरी आपकी बंद हो रही है। मतलब मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन आप 2-2 रुपए के प्रीमियम में लॉटरी टिकट खरीद रहे थे, वो लॉटरी सिस्टम अब बंद हो रहा है। तो आपको बस वीक में 2 दिन ही एक्सपायरी मिलेगी, विच इज ऑन थर्सडे में निफ्टी का, और फ्राइडे को सेंसेक्स का। एनएससी और बीएससी को एक एक इंडेक्स चुनना था, तो एनएससी ने निफ्टी को चुना है और बीएससी ने सेंसेक्स को चुना है। तो आपकी जो वीकली एक्सपायरी अभी होगी वो ओनली फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे कोई भी एक्सपायरी आपकी होगी नहीं। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम था। एक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी के वजह से सेलर्स को दिक्कत होगी, बायर्स को बहुत कम दिक्कत होने वाली है। वॉल्यूम का ऑब्वियसली वो थोड़ा लंबा पीरियड, टाइम पीरियड के लिए होगा, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम का तो दिक्कत होगा ही लोगों को लेने के लिए। बाकी एक और नई बात, जो जो नई बातें हैं मैं आपको पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। चाइना ने कुछ लॉन्च किया है, कुछ पैकेज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट।
कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। अभी निगेटिवली करेगा या पॉजिटिवली करेगा, वो देखने वाली बात होगी मंडे को। तो बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन वहां ठीक होने की वजह से इंडिया पे उसका क्या असर पड़ता है, वो वी विल हैव टू फिगर आउट, वी विल हैव टू सी कि क्या इम्पैक्ट है, उसको डिटेल पे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्च करा है विच इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, एक पैकेज है। तो सांघाई मार्केट में शायद वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। सेक्टर के आउटलुक पे अगर आएंगे, उससे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बस बता रहा हूँ आप लोगों को। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल संपर्क करें, उसको समझें। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं मार्केट जितने भी डेटास को आप रीड आउट करेंगे, फिगर आउट करेंगे, एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, या फिर टेक्निकल्स देखेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके तहत ये समझ में थोड़ी बहुत आ रही है चीजें कि हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा ऊपर लेके जाए, विच इज अराउंड 25,500, 700, या वी कैन टच ऑल टाइम हाई ऑल्सो। लेकिन ओवरऑल जो डेटा का कहना है, या हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वी कैन सी 22,000, क्योंकि वी आर टू मच ओवर अबाउट। तो कहीं ना कहीं वो 22,000 का जो लेवल है ना, वो आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बियरिश हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट कल गिर जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कॉशियस रहना चाहिए। ओवरनाइट पोजीशंस जितना कम लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। इन्वेस्टमेंट अगर फ्रेश करना चाहते हैं तो ना करें, वेट करें थोड़ा। और आगे फेस्टिव सीजन है, तो अगला इससे कमिंग, देखिए कमिंग क्वार्टर आपका अच्छा रहेगा कंपनीज का, बिकॉज फेस्टिव सीजन्स हैं। ऑटोज में ठीक रहे, ऑटो का सेक्टर ठीक रहेगा, एफएमसीजी ठीक रहेंगे, सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन जो करेंट क्वार्टर है ना, वहां पे बहुत कुछ दिखा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खराब रहना चाहिए। न्यूट्रल भी रहता है तो खराब है। मतलब आप समझिए कि 20,000 का प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कमाया था और 20,000 इस क्वार्टर में भी रह जाते हैं, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड। क्योंकि आपकी मार्केट 24,000 से 26,000 हुई है, तो उसको तो रिफ्लेक्ट आपको करना चाहिए ना अर्निंग ग्रोथ में। ठीक है, वो मेरा कंसर्न है। बाकी आईटी के लिए मेरे हिसाब से, अगर टीसीएस का रिजल्ट आया है अभी फ्राइडे थर्सडे, टीसीएस के रिजल्ट को अगर बेंचमार्क हम देखें, अगर आप अच्छे से उसको रीड आउट करेंगे, तो आईटी के लिए ठीक नहीं है। बाकी सारे कंपनीज का कैसा रिजल्ट आता है वो देखना, देखने वाली बात होगी। लेकिन टीसीएस को अगर बेंचमार्क, आप टीसीएस ने कहा 40,000, 40,000 एम्प्लॉयमेंट वो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट इस महीने, इस सॉरी इस साल वो करने, इस क्वार्टर में वो करने वाली है। तो भाई उतना तो आपने फायर कर दिया था, उतना तो आपने डिक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कट किया था ना अपना एम्प्लॉय बेस। तो वो तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी इन्फोसिस का एक रिजल्ट है उनका, लंबा चौड़ा वो भी आता है, कमेंट्री भी आता है। तो अच्छा, कमेंट्री भी किस तरह की कंपनीज दे रही है, वो भी बहुत बहुत मायने रखेगा। इस क्वार्टर में बहुत अच्छा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन करंट क्वार्टर में, कमिंग क्वार्टर में सब लोग बुलिश हैं सारे सेक्टर्स को लेके। इस क्वार्टर में सारे सेक्टर्स को लेके आप बुलिश नहीं हो सकते, जो रिजल्ट आने वाला है अभी इस वीक में या 10 दिन में। ठीक है। तो आईटी के लिए देखने वाली बात होगी, कमेंट्री भी सारी कंपनीज की आती है, तो किस तरह से उसकी कमेंट्री आ रही है। ऑटो सेक्टर करंट क्वार्टर में अगेन नहीं अच्छा हो सकता है, अगले क्वार्टर में अच्छा होगा। अगले क्वार्टर में सारे लोग बुलिश हैं, बिकॉज फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में सेल्स वगैरह वो सारी चीजें बढ़ती हैं। तो ऑटो के लिए अगला क्वार्टर वो अच्छा रहने वाला है। इस क्वार्टर में कुछ चीजें दिखी नहीं है, तो रिजल्ट मायने रखेगा कि किस कंपनी की किस तरह से रिजल्ट्स आ रही है। फार्मा के लिए मैं पिछले 2 महीने से बुलिश हूं, आज भी बुलिश हूं, और आने वाले टाइम में भी बुलिश रहूंगा। तो फार्मा के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिले तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अभी भी उसमें जो बुलिश मूव है वो 30-40% ही आया है। अभी आपके पास 40-50%, 60% उसमें मूव बुलिश का, अपसाइड का बचा हुआ है। तो बुलिश मूव के लिए आप फार्मा को बिल्कुल लेके चल सकते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो गुड। अच्छा, मेटल्स अगर आपका अच्छा क्यों है, क्योंकि यूएस में
सेशन स्टार्ट हो गया है रेट कट का, है ना। एक रेट कट हो गया एंड दे आर सेइंग कि वी विल आल्सो एक अगले मॉनेटरी पॉलिसी में वो लोग फिर से रेट कट करने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेडली 0.50 बेसिस पॉइंट से और रेट कट होने के आसार हैं, जो कमेंट्री में क्लियर है, और वो होना ही है। तो उसकी वजह से क्या होगी, मेटल्स में तेजी रहेगी। तो मेटल्स अच्छा है आपके लिए अभी सेक्टर वाइज। देखिए, रिलायंस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं रिलायंस को पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ट्रैक करते रहिए। विंडफॉल टैक्स हटा है, रिलायंस की एग्रेसिव मैनेजमेंट चल रही है, सारी चीजें अच्छी हैं, फिर भी स्टॉक 15-20% नीचे है। तो रिलायंस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है ना। अब अगर रिलायंस का रिजल्ट न्यूट्रल भी रहता है ना, तो ये आपको ऊपर लेके चला जाएगा। और रिलायंस में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट खराब आएंगे, जो कि बहुत कम चांसेस है, तो उसमें भी निगेटिविटी आपको दिखेगी। लेकिन जहां तक मैंने बताया कि जिस तरह का मैनेजमेंट एग्रेसिवली वो लोग अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, और कंपनी अपनी बहुत अच्छी अर्निंग ग्रोथ दिखा पाएगी, तो उसके मुताबिक रिलायंस में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आना चाहिए। इसलिए रिलायंस को आप ट्रैक करते रहिए हमेशा। बहुत डिस्काउंटेड रेट पे है, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के दिन से उसमें हो सकता है एक बड़ा बवाल आपको मिल जाए ऊपर की तरफ। ठीक है। 22,000 वाली बात को सीरियसली मत ले लीजिएगा, मतलब सीरियसली लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना। तो वो कल परसों में 22,000, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी हो सकता है मार्केट एक बार 25,000 26,000 तक जाए। लेकिन जो इमीडिएट जिस तरह की मूवमेंट दिख रही है, तो इमीडिएट टारगेट जो है ना कहीं 22,000 अभी। 1 महीना मैंने मेरे पहले के वीडियोस को अगर आप जाके देखें, तो एक एक टारगेट भी हम लेके चलते थे हमेशा। मैं अपने वीडियो में डिस्कस करता था, जब 24,000 पे हम थे, तो वी वर वेटिंग की 25 और 26,000 आएगा। अभी हम जब जिस मुकाम पे हैं, जिस लेवल पे हैं, वहां से कहीं ना कहीं ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बारी 22,000 तक करेक्ट हो सकती है। तो इस पे हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है। आते हैं कल का हमारा क्या डिस्कशन, मतलब कल का हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड डायरेक्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। मौका मिले, अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं, जब तक मैं चार्ट को शेयर कर रहा हूं तब तक आप लाइक कर दें सर। लाइक करना तो ठीक है ना, उसमें कोई पैसा लगना है नहीं। लाइक करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, ऑब्वियसली आप लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब, तभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को। और अगर शेयर कर सकते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि रोजाना जो हमारी डिस्कशन होती है उसका थोड़ा बहुत फायदा उनको भी मिले। तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर ही दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आती है। और लाइक बिल्कुल करें, है ना। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के कैंडल पे इसको हम लोग देखते हैं। और कल के लिए सिंपल रखना है हम लोगों को। पहला लेवल, देखिए, जब लाइव मार्केट में जो हमारी डिस्कशन होती है ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, वहां पे हमारी डिस्कशन रोज ही चल रही है। पिछले 3 दिन से एक लेवल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 960, 24,960 और 25,050, 25,050 और 24,960। ये दो लेवल्स अगर आप ग्रुप में जाके देखें, तो वहां पे आपको मिलेगा, हमारा सेम लेवल रहेगा सर। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,000 ही लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 25,050 को लेके चलूंगा जब तक इसके ऊपर एक सस्टेन ना करे मार्केट। सस्टेन आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, जब से इसने इस लेवल को तोड़ा है, इसने सस्टेन नहीं किया, वापस से यहाँ आया था करीब 9 अक्टूबर को, फिर से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव आई, फिर से ऊपर जाने की ये 10 अक्टूबर को कोशिश कर रहा है, वापस से नीचे आ गया। यहाँ पे भी इसने एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी, हाई बनाया है इसने 25,028 का, नहीं ले पाया। तो ये जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है 25,050।
जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, सस्टेन करने का मतलब मैं 50वां बार आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट के कैंडल पे या फिर 15 मिनट के कैंडल पे उसकी क्लोजिंग आए। ठीक है, तो सस्टेन अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा सस्टेन इसने करा है, ठीक है, तो ये ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंट्री भी अगर आप बनाएंगे ना, तो करीब 25,000 के आसपास की एंट्री बन रही है और हाई आपका 25,134 का लग रहा है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये अगर आप मैं 1 मिनट का चार्ट लगा दूं तो ये मूवमेंट आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन अगर करता है तो फिर अगला लेवल आप जो टारगेट है वो आप लेके चल सकते हैं 120 एंड 250। ठीक है, 134 का उस दिन भी हाई लगा था, 120 का आप टारगेट लेके चले। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा विल बी 250। ये आपका ऊपर का लेवल हो गया, राइट। नीचे में 960, मैं बार बार बोल रहा हूं 960 के नीचे अगर सस्टेन करता है विच इज अराउंड प्रीवियस क्लोज, ये देख लीजिए, मैं लाइन नहीं खींच रहा, इसको आप ध्यान से रखिएगा। 960 के नीचे अगर सस्टेन करके क्लोजिंग आती है तो इमीडिएट टारगेट आपका 880 का होगा। 880 के बाद जो आपका टारगेट होगा विल बी ऑफ 800 और 770 आप लेके चलिए। ठीक है, तो ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। और कल के लिए इस हिसाब से लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्ट करके लेवल्स का आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल डे हमारा होगा। बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट में अगर आप डिस्कस करना चाहें, 51,100 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सर। इसको भी एकदम ध्यान से रखिए, मैं इसको पहले खत्म कर दूं, है ना। 51,100 अगर 51,100 के नीचे ये सस्टेन करती है, ठीक है, ये लेवल आप लेके चलिए 51,100। अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो डाउनवर्ड में कहीं ना कहीं देखिए बैंकिंग थोड़ी कमजोर दिख रही है, निफ्टी के मुकाबले बैंकिंग कमजोर आपको दिख रही है। 50,900 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। 50,900, 50,900 के बाद भी अगर वो सस्टेन करते रह जाती है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं और उस पोजीशन को, अगर आपने पुट में पोजीशन बनाया है या फिर आपने कॉल शॉर्ट किया या फिर आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन है, उसको आप ट्रेल कर करके, अगर ये लेवल्स टूटते जा रहे हैं तो आप उसको ट्रेल करते जाएं। तो जैसे मान लीजिए 51,100 को, 51,100 को इसने तोड़ा, राइट, तो आपका टारगेट 50,900। आपका स्टॉप लॉस उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। 50,900 को भी ट्रैक करते रहे, अगर वो भी टूटता है तो आपका इमीडिएट टारगेट क्या हो जाएगा 50,500। ये डायरेक्ट का टारगेट मैं बता रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा इतना नीचे, क्योंकि बैंकिंग कमजोर है, आप आराम से इतना नीचे लेके चल सकते हैं टारगेट को, और मूवमेंट भी उस तरह की है, वॉलेटिलिटी भी उस तरह की है। ठीक है, 50,500 तक अपने एसएल को ट्रेल करते रहें, जो भी आपका शॉर्ट पोजीशन है। 50,500 भी अगर टूटता है तो फाइनल टारगेट आप लेके चलिए 300 का। यहां तक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी मूव कर सकती है अगर नीचे की तरफ गिरावट रही तो। ऊपर का कब हमारा एक व्यू बनेगा, जब तक 51,250, जब तक 51,250 ना तोड़ दे बैंक निफ्टी और सस्टेन ना करे, तब तक हमें बुलिश ट्रेड में एंटर नहीं करना है। अगर 250 तोड़ के सस्टेन करने लग जाती है देन द इमीडिएट टारगेट विल बी 51,550। ये टारगेट आप लेके चलें, ऊपर की तरफ इतना ही लेवल लेके चलें, बाकी देखेंगे लाइव मार्केट में किस तरह की क्या सीन्स बनती हैं और किस तरह का सिचुएशन आता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो बिल्कुल, बहुत लोगों की शिकायत बहुत कंसर्न्ड वे में थी कि वीडियो नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यू शुड मेक 5 मिनट का ही वीडियो आप बना दीजिए। मतलब उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ, बिकॉज उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आपको मौका नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। बाकी वीक, इस पूरे वीक में सीजन रहेगा, सेशन रहेगा रिजल्ट्स का, तो उन सारी चीजों पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहिए।
बाकी मेजर इंडेक्स को मैंने डिस्कस कर ही लिया है, आईटी, ऑटो, फार्मा, मेटल्स, रिलायंस को रखना है फोकस पे। निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट और बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। टेलीग्राम पे हम लोगों के साथ जो जुड़े हैं उनके साथ लाइव मार्केट में हमारी डिस्कशन होती रहेगी। जो व्हाट्सएप पे हैं उनके साथ भी लाइव डिस्कशन होती रहेगी फ्रॉम 9:15 टू 3:30। क्या पॉसिबल ट्रेड्स है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीजें लाइव मार्केट में हमारी डिस्कशन होती रहेगी। अगर आप लोग जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारी लाइव डिस्कशन हर रोज होती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं वापस से नई वीडियो के साथ। मार्केट में क्या होता है, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। और बहुत बहुत धन्यवाद गाइस और वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलिए।